नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुंदरी टूट रहा है और 2-3 दिन पहले ही तोड़ने लायक था, लेकिन मेरे पास सब्जी कुछ कुछ पड़ा था तो इसलिए नहीं तोड़े थे। तो आज तोड़ रहे हैं, तो छोटे बड़े सभी तोड़ लेंगे। इतना है तो इतना दूर में आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो कभी कभी निकल जाता है, तो अपना खाने जरूरत हो जाता है। और यहाँ के मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा हरा भरा सा है। और कई खेत सब खाली है, कई में जो है जजात लगा हुआ है। और चलिए दोनों माँ बेटा जो है मिल के तोड़ लेते फटाफट से। तो आज बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, क्योंकि बारिश उरिश हो जाता है ना, तो इसका फूल जो है झड़ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। और 2-3 दिन फिर बारिश नहीं होगा तो बहुत मतलब अच्छे से इसका जो है फूल और बतिया आएगी, तो फिर ज़्यादा निकलेगा। तो एक बार पूरा तोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि कितना निकला है। लेकिन कम निकले या ज़्यादा निकले, हमारे खाने जुगुत तो निकल ही जाता है, क्योंकि 3 ही लोग हैं खाने वाले, तो निकल जाता है। और ज़्यादा निकलता है तो फिर 2-3 टाइम 2 टाइम हो जाता है, नहीं तो 1 टाइम जुगुत निकल जाता है। तो यहाँ पे हम सारे के सारे जो है तोड़ लेते हैं ढूंढ ढूंढ के अच्छे से। तो आज हम नहा लिए हैं, 7 बज रहा है, और इससे पहले ही जो कल का कपड़ा पड़ा था वो धुल लिए हैं, नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब खाना वाना बनाएंगे, जो 1-2 काम है खाना बनाने के बाद से वो होगा, उसके बाद से दुकान जाएंगे, फिर से चेंज वेंज करके या फिर से नहा लेंगे। तो कई बार कई वीडियो पे कमेंट आया था कि दीदी आप नहा धो के खाना बनाओ, तो कोशिश करते हैं, टाइम मिलता है तो नहा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना कुंदरी निकल गया है, ये देखिए लगभग आधा किलो के जरूरत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम होगा नहीं तो फूट जाएगा। और उसके बाद से चलिए बना लेते हैं खाना। तो गांव में जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ हो जाती है, सुबह से लेके और शाम तक। इतना बड़ा घर है, आंगन है, पीछे बाहर दूरा है, हर जगह झाड़ू लगाते लगाते 10 मिनट से ऊपर लग जाता है। और फिर बाकी के काम छोटे मोटे होते रहते हैं, सब करने धरने में, कपड़ा कटिंग, कभी दुकान के लिए ज़्यादा कपड़ा होता है तो कटिंग करने लगते हैं, तो उसके चक्कर में नहा के खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। और नहा के खाना बनाने के बाद से फिर से मुझे दुकान जाने के टाइम होता है, तब तक ऐसा लगता है कि नहीं नहाए, तो फिर से नहाना पड़ता है, इसीलिए आलस हो जाती है। नहीं तो फिर नहा धो के खाना बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है, पूरा मन जो है फ्रेश हो जाता है। तो घर पे अगर रहना होता तो मैं रूटीन ही बना लेती कि नहा कर ही खाना बनाना है। लेकिन दुकान जाना होता है तो फिर एक बार नहाएंगे, और जब तक घर के काम निपटाएंगे तब तक दुकान जाने के टाइम 10 बजे के बाद जाते हैं, तो फिर से नहाना ही पड़ता है, इसीलिए थोड़ा जो है आलस कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है नहा धो के खाना जो बनाते हैं ना, उस दिन मन जो है बिल्कुल मतलब फ्रेश हो जाता है। ऐसा लगता है कि एकदम काम जो है फटाफट से निपट रहा है। और खाना बनाते ही अगर भूख भी लग रहा है तो खा पी भी लेते हैं गरम गरम खाना। तो बहुत फ़ायदा है नहा कर खाना बनाने से, पर क्या करें, मजबूर हो जाते हैं दुकान के चक्कर में। लगता है फटाफट से काम निपटा लेते हैं, फिर नहा के डायरेक्ट दुकान जाएंगे। लेकिन थोड़ा मतलब एडजस्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करेंगे इसी तरह रूटीन बनाने का। तो यहाँ पे मैं कुंदरी जो है सारा के सारा काट ली हूँ, और चलिए इसमें लगा लेते हैं छौंक। तो इसको जो है मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ, इसमें मसाला वगैरह नहीं डालते, प्याज डाल के जो लाल मिर्चा होती है, सरसों और जीरा, उसको फ़ौरन लगा दिए हैं। उसके बाद से प्याज डाल दिए, थोड़ा सा प्याज लाल होगी तो इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। इसका जो भुजिया होता है ना, जो सूखी सब्जी होती है, उसके हमारे यहाँ भुजिया ही बोला जाता है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं और हमें भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इसको ढक दिए हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे ढक ढक के, और जा रहे हैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा करके ही आटा हमने पिसवाया था, तो आटा जो है ख़राब कर दिया है। मतलब आटा तो सही है पर बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया है, तो बहुत चलौसी इसमें निकलेगा। 1-2 बार मैं इसी में से बना ली हूँ। तो चलिए सारे आटे को जो है छान के रख देते हैं। छाना हुआ आटा रहता है तो जब मर्जी फटाक से कटोरी से निकाल लेते हैं और बना लेते हैं। और इसी में जब जब जाते हैं बनाने तो फिर छानते हैं, तो फिर मतलब इधर उधर आटा जो है गिरने लगता है। तो इसीलिए मैं जब भी पिसवा के मंगाती हूँ तो इसी तरह से इसको मैं छान के और डिब्बे में जो है भर देते हैं। तो चलिए सारे आटा को जो है इसी तरह से फटाफट से छान लेते हैं।
तो यहाँ पे लगभग मैं सारा का सारा आटा जो है छान ली हूँ और 9 किलो आटा था, उसमें से देखिए कितना चलौसी निकला है। हमारे यहाँ चलौसी या चोकर कुछ भी लोग बोलते हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा निकला है। और बाकी के आटा जो है सारे के सारे मैं इस डब्बे में ही भर दी हूँ। तो चलिए डब्बे जो है अच्छे से साफ़ करके रख देते हैं। और उसके बाद से बस अब रोटी बनाना रह गया है, और रोटी बनाने के बाद से हम मिलेंगे आपसे खेत में। तो खेत में भी थोड़ा बहुत काम है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और क्यों जाएंगे खेत वो आपको आगे खुद देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले जो है रोटी बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और बाबू को जो है भूख लग रहा है, तो ये गरम गरम देखिए बैठ गया है खाना खाने के लिए। और इस तरह के खाना ना खाने में बहुत मज़ा आता है। गरम गरम जब खाना मिलता है ना, तो सूखी सब्जी के साथ रोटी जो है अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ जो है ना घी लगा के कोई नहीं बनाता है। हमारे आसपास दूर दूर तक हमारे गांव में घी वाला रोटी कोई नहीं बनाता है। बाहर में देखती हूँ कि रोटी बनते ही उसमें घी मतलब लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है। हमारे यहाँ इसी तरह सादा रोटी खाने की आदत है, तो हम लोग घी नहीं लगाते हैं और इसी तरह बनाते हैं, ढक के रख देते हैं, फिर ऐसे सूखे रोटी ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे बाबू खाना भी खा लिया है, थोड़ा देर में मेरा रोटी बन जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाने के बाद से अब और भी 1-2 काम है, उसको निपटा लेते हैं। तो दोस्तों घर के काम जो है हमारा सारा निपट गया था। सुबह ही हमने काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद से खाना बना के 2-4 बर्तन थी उसको धुल दिया था। उसके बाद ये देखिए हम आ गए खेत में, और यहाँ पे जो हमने मक्का तोड़ा था, जो मक्का के बाल ले गए थे, उसी का ये ठठेरा पड़ा हुआ है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी इसको जला दे, पर नहीं हो रहा था क्योंकि बारिश हो जा रही थी, तो सारा भीग जा रहा था। तो 2-3 दिन से बारिश नहीं हुआ है, तो ये अच्छे से सूख गया है। तो ही मैं सोची जला ही देती हूँ, नहीं तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फिर से आ जाएगा और ये सारा भिगा देगा। ये जला हुआ रहेगा तो कभी भी खेत को जो है ना जुतवा देंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ देखिए यही जलाने के लिए हम आ गए खेत में। और सारा चीज़ में जो है अलग अलग जहाँ से हम लेके मतलब बाल निकाले थे वहीं पे पड़ा हुआ है, तो सबको इकट्ठा करके जला देते हैं। तो गांव में ना ये सब काम ना आते जाते रहता है। जिनके पास खेत है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार मतलब लेबर रख के ही काम करवाए, खुद से भी करना पड़ता है। नहीं तो फिर यही खेत का अनाज जो है ख़राब होने लगता है या फिर खाली रह जाता है। ये सब कारण है, चाहे पैसे कम हो या गांव में या ज़्यादा हो, जिनके पास खेत है उनको खुद से ये सारा मेहनत करना पड़ता है। तो यही मतलब फ़र्क है गांव और शहर में। शहर में जो है कम पैसे हैं, फिर भी वो लोग मतलब इस काम से दूर ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई का काम होता है। कंपनी में या घर में ही जो साफ़ सफाई का काम है वही होता है, बाकी सब काम ये सब काम शहर में देखने को नहीं मिलता है। बहुत मतलब थोड़ा हार्ड है गांव के ज़िंदगी, पर अच्छा लगता है। तो ये देखिए सारा के सारा जो है हमारा ठठेरा जल चुका है। और आज का जो वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगला वीडियो कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा लेके आने के लिए। ये देखिए सारा हमारा ठठेरा जो है जल चुका है।
एकदम आसानी से सूखा हुआ था तो जल गया है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।